हेलो फ्रेंड्स, लीगल इन्फो बाय विकास यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आर्य समाज मंदिर मैरिज। हमारे पास काफ़ी कपल्स कॉल के माध्यम से फिजिकली भी आते हैं। ये इंक्वायरी देते हैं, सर अगर हम मंदिर में शादी कर लेते हैं तो हम हस्बैंड वाइफ तो हो ही गए हैं, हम उसका कोर्ट में रजिस्ट्रेशन क्यों कराएं, या अगर हम केवल मंदिर मैरिज कर लेते हैं तो हमारी कोर्ट में रजिस्ट्रेशन की कोई रिक्वायरमेंट तो नहीं होगी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, एज पर लो जब तक कि आप अपनी शादी का कोर्ट में रजिस्ट्रेशन न करा लें तब तक आपकी मैरिज को लीगली नहीं माना जाएगा। जी हाँ, 2022 तक अगर आप केवल मंदिर में आर्य समाज मंदिर में शादी कर लेते थे तो वह अपने आप पर सफिशिएंट होता था। उसके बिहाफ पर आप इलाहाबाद हाई कोर्ट से पुलिस प्रोटेक्शन करा सकते थे, दिल्ली से, यानी आप जिस भी स्टेट के रहने वाले हैं जहां पर भी आप शादी कर लेते थे, जिस स्टेट के आर्य समाज टेम्पल से, क्योंकि आर्य समाज टेम्पल कोर्ट से एक ऑथोराइज टेम्पल हुआ करता था, उसके बिहाफ पर आपको पुलिस प्रोटेक्शन इजीली मिल जाता था। मगर बीच में कुछ रूमर्स भी हुए, कुछ सच में भी हुआ कि काफ़ी आर्य समाज मंदिर के फेक सर्टिफिकेट पाए गए, बिना कपल के टेम्पल में गए, बिना मैरिज परफॉर्म कराए कुछ लोगों ने जालसाजी करके कपल को पैसों के लालच में आकर के फर्जी सर्टिफिकेट बांटते, जिसके बाद में हाई कोर्ट के संज्ञान में ये मैटर आया। उसके बाद से आर्य समाज मंदिर की शादी को लीगल तो माना कि आर्य समाज मंदिर में शादी तो करें, मगर उसका 90 डेज यानी 90 दिन के अंदर अंदर कोर्ट में रजिस्ट्रेशन कराएं। अगर नहीं कराते हैं तो उस शादी को 90 डेज के बाद लीगली नहीं माना जाएगा और केवल आर्य समाज मंदिर की शादी पर न ही पुलिस प्रोटेक्शन मिलेगा और न ही आप अपने किसी लीगल डॉक्यूमेंटेशन में इसको यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, ध्यान रहे, अगर आप दोनों इंटरकास्ट हैं या इंटर रिलीजन है, फैमिली की कंसेंट से या विदाउट फैमिली की कंसेंट से, किसी भी तरीके से आप अगर आर्य समाज टेम्पल में अपनी मैरिज परफॉर्म कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया, चाहे आप कहीं के भी रहने वाले हैं, किसी भी कास्ट के हैं, तो आप अपनी मैरिज का कोर्ट में रजिस्ट्रेशन जरूर कराइएगा, अन्यथा आपको इन फ्यूचर में प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। शादी के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, क्या एज होती है। एज की बात करें, गर्ल की एज 2023 में भी कोर्ट मैरिज या अरेंज मैरिज की ऐसी भी मैरिज करने के लिए ऑल ओवर इंडिया 18 साल ही है। इसको 21 साल नहीं किया गया। ये भी काफी समय से रूमर्स चल रहा है कि हमारे स्टेट में तो 21 साल हो गई, हमने यहाँ पूछा 21 साल हो गई। ऐसा नहीं है, ये सेंट्रलाइज एक्ट है। ऑल ओवर इंडिया भी 18 साल ही है। आप कहीं के भी रहने वाले हो, लड़कियों की शादी की एज 18 साल ही है और लड़कों की एज कोर्ट मैरिज करने या अरेंज मैरिज कैसी भी मैरिज की एज पहले से ही 21 साल है। इसमें अभी कोई बदलाव नहीं किया गया। कोर्ट मैरिज के लिए एज और एड्रेस प्रूफ से रिलेटेड एक आईडी एड्रेस प्रूफ चाहिए होता है। किसी भी डॉक्यूमेंट को मैंडेटरी नहीं किया गया है। एड्रेस प्रूफ की बात करें तो आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, डीएल, पासपोर्ट, डोमिसाइल, इन 5-6 डॉक्यूमेंट में से अगर कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स आपके पास है तो वह आपके एड्रेस प्रूफ के लिए सफिशिएंट होगा। एज प्रूफ की बात करें तो पैन कार्ड, 10th क्लास सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, डीएल, इस तरीके का कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स आपके पास है तो विल बी सफिशिएंट फॉर एज प्रूफ। कई बार कपल कहते हैं कि सर हमारे यहाँ पर तो बर्थ सर्टिफिकेट मैंडेटरी बता दिया है या ये पेपर मैंडेटरी बता दिया, किसी पेपर को मैंडेटरी नहीं किया गया। केवल एज और एड्रेस को एग्जामिन करना होता है, जिससे रिलेटेड कोर्ट को कोई भी एक गवर्नमेंट से डॉक्यूमेंट चाहिए होता है। विटनेसेस की बात करें तो 2 विटनेसेस चाहिए होते हैं। विटनेसेस पेरेंट्स, रिलेटिव, फ्रेंड्स कोई भी हो सकते हैं। विटनेसेस की एज 18 अबव होनी चाहिए। प्रोसेस की बात करें, आर्य समाज मंदिर मैरिज कोर्ट में रजिस्ट्रेशन करने में कितना समय लगता है। अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में Day 1 मैरिज परफॉर्म होती है और Day 2 उस मैरिज का कोर्ट मैरिज रजिस्ट्रेशन होकर के कोर्ट से मैरिज सर्टिफिकेट मिल जाता है। दिल्ली एनसीआर में गाजियाबाद की बात करें तो वहां पर इससे भी फास्ट प्रोसीजर, Day 1 ही मैरिज परफॉर्म होती है और Day 1 ही कोर्ट मैरिज रजिस्ट्रेशन होकर के एक ही दिन में सेम डे ही कोर्ट से कोर्ट मैरिज सर्टिफिकेट मिल जाता है। दिल्ली और गाजियाबाद का मैंने इसलिए बताया, दिल्ली और गाजियाबाद को छोड़ करके सभी जगह भी शादी और शादी का मैरिज रजिस्ट्रेशन होता है, मगर सभी जगह 30 से 90 डेज का समय लगता है। कई कोर्टों में तो फैमिली की विटनेस को मैंडेटरी किया गया है, कई जगह घर पे नोटिस भी भेजते हैं। तो अगर आप इंटरकास्ट हैं, इंटर रिलीजन है, फैमिली एग्री है तो आप इजीली अपने होम टाउन में मैरिज करा सकते हैं। अगर फैमिली एग्री नहीं है, इंटरकास्ट इंटर रिलीजन मैरिज के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, तो फिर इसके लिए आपको ट्रेवल करना होगा दिल्ली एनसीआर में, क्योंकि यहाँ पर विदाउट नोटिस, विदाउट फैमिली और विदाउट 30 डेज इजिली 1 डे 2 डेज में मैरिज होकर के कोर्ट से मैरिज सर्टिफिकेट इजिली इशू हो जाता है। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है कि आपको यहाँ पर कोर्ट मैरिज करने के लिए किसी भी लोकल आईडी एड्रेस प्रूफ की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप कहीं के भी रहने वाले हो, आपके आधार कार्ड में कहीं का भी एड्रेस हो, तब भी यहाँ की कोर्ट आपका इजीली आपकी शादी यहाँ पर हुई है यानी आर्य समाज टेम्पल में परफॉर्म हुई है, इसलिए इसका इजीली सेम डे कोर्ट में रजिस्ट्रेशन कर लेती है।
आई होप मैं समझ सकता हूँ कि आपको समझ आया होगा कि आर्य शिवानी मंदिर में शादी करें और उसका कोर्ट में रजिस्ट्रेशन कराना क्यों अनिवार्य है, कोर्ट मैरिज के लिए क्या प्रोसीजर होता है, कितना समय लगता है और क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हमने यह बात आपको बताने की कोशिश की। दोस्तों अगर अभी भी इससे रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है या आप कोर्ट मैरिज के लिए प्लानिंग करना चाह रहे हैं तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर हमें कॉल भी कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर के आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। अक्सर उसकी टीम हमारा रिप्लाई करने की कोशिश करती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।